सर, राजनीति आपको विरासत में मिली है, बहुत से पार्टी है, उसमें आप नहीं गए। जन स्वराज में आने का क्या कारण है? क्या लगता है, मतलब आगे जो चुनाव होगी 2025 में विधानसभा की चुनाव, उसमें जन स्वराज की पार्टी जो है आप पे विश्वास करके आपको विधायक का टिकट दे सकती है क्या? आजाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुने हैं वो गठन में आपके जो बड़े पापा 20 किलो गोल्ड दान किए थे। आप मुखिया बनकर के सेवा कर चुके हैं, पंचायत समिति बनकर के आपके परिवार के लोग सेवा कर चुके हैं। फिलहाल में आप कोई पद पे क्यों नहीं है? सर, विगत हम लोग को जानकारी मिला कि आप भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से भी जुड़े हुए, उन दोनों पार्टी को छोड़ने का वजह क्या हुआ? अच्छा, आपसे अगर हम जानना चाहें कि जनसुराज और प्रशांत किशोर जी में ऐसा क्या कुछ आपने देखा इस दल को ज्वाइन किए? सर, राजनीति आपको विरासत में मिली है, बहुत से पार्टी है, उसमें आप नहीं गए। जन स्वराज में आने का क्या कारण रहा? पार्टी में तो कई पार्टी में गए हम। जिस टाइम में जनता दल का गठन हुआ था उस टाइम में भी हम लोगों को लगा था जो कि ये सरकार, आने वाली सरकार जो जेपी के आंदोलन से उभर करके आई है, तो शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, युवा पर, नारी सशक्तिकरण पर काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मोह तो इसी तरह भंग होता गया। आजाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुने हैं वो गठन में आपके जो बड़े पापा 20 किलो गोल्ड दान किए थे। क्या सही बात है? ये हम लोग अपने घर से सुन रहे हैं। जी जी। और स्वर्गीय कामता प्रसाद गुप्ता जो 1952 टू 1957 तक यहाँ किशनपुर विधानसभा के पहला विधानसभा सदस्य थे और वह स्वतंत्रता सेनानी भी थे, हजारीबाग जेल भी गए थे और वो खास करके नेताजी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्हीं के साथ वो अपना राजनीतिक करियर शुरू किए थे। आप मुखिया बनकर के सेवा कर चुके हैं, पंचायत समिति बनकर के आपके परिवार के लोग सेवा कर चुके हैं। फिलहाल में आप कोई पद पे क्यों नहीं है? पिछला चुनाव हम हार गए थे। क्या कारण रही होगी? जातीय समीकरण। अच्छा, फिलहाल आप जो जुड़े हुए हैं जन स्वराज पार्टी से, क्या उम्मीद और आशाएं लेकर के जुड़े हैं? मेरा व्यक्तिगत कोई आशा और उम्मीद नहीं है। ये मेरा जो भी है वह सामाजिक सोच है, समाज के लिए है, आज के नई पीढ़ियों के लिए है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा कोई सोच नहीं है। सर, विगत हम लोग को जानकारी मिला कि आप भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से भी जुड़े हुए, उन दोनों पार्टी को छोड़ने का वजह क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग जब राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए, जी जी, हम लोगों को लगा जो गरीबों को न्यूनतम, जो समाज में जीरो से शुरू होते हैं, अंतिम पंक्ति में, उनको आवाज, उनको स्वतंत्रता मिली है और उस टाइम में मिला भी था। सरकारी जो दबदबा था वह खत्म भी हुआ, लेकिन उसका दुष्परिणाम हुआ जो कि वह धीरे धीरे एक किसी खास जाति वर्ग के अधीन वह पार्टी हो गई। तो जनस्वराज की जो एक बड़ी पार्टी है, तो उसमें अभी किस पद पे आपको कार्य दिया गया हम है? एक समान कार्यकर्ता के रूप में है यहाँ। क्या लगता है, मतलब आगे जो चुनाव होगी 2025 में विधानसभा की चुनाव, उसमें जन स्वराज की पार्टी जो है आप पे विश्वास करके आपको विधायक का टिकट दे सकती है क्या? ये तो पार्टी को सोचना है। हमारा तो काम है, एक कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए जहां तक कर सकता है वह करेंगे, हम लोग किए हैं। फिलहाल अभी आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की ओर से? नहीं, अभी तो हम समान कार्यकर्ता हैं, ऐसा कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी हमको नहीं दिया गया, लेकिन जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको ईमानदारी से हम निर्वहन करेंगे। जिस पार्टी से आप जुड़े हुए जनस्वराज पार्टी से, सबसे पहले जनस्वराज का अर्थ क्या होता है? हम तो बताए अभी, एक जनता के द्वारा स्थापित एक सुंदर राज, स्वयं का राज, जनस्वराज। एक और जानना चाहेंगे सर कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र में एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और आए दिन प्रशांत किशोर कई मीडिया हाउस को जब संबोधित कर रहे थे तो उसमें देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी से एक अलग लगाव भी रखते हैं प्रशांत किशोर जी। तो लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के साथ गठबंधन करके जनस्वराज जो है चुनाव लड़ने का कार्य करेगी? नहीं, ये कोई जोड़ी नहीं है। तो फिर अकेले बिना गठबंधन का जनस्वराज कैसे? नहीं, अभी यह केंद्रीय लेवल के लिए तो सोच ही नहीं रहे हम लोग अभी। या तो फिर राज्य स्तर पर भी आप मजबूत नहीं है? हाँ, राज्य स्तर पर हम लोग का सोच है अभी। तो बिहार में क्या कुछ तैयारियां चल रही है? 2025 का आगामी विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या जनस्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी विधानसभा? बिल्कुल लड़ेगी। अभी आप सुपौल से हैं, सुपौल में जनस्वराज पार्टी की क्या स्थिति है? आप एक जहाँ कुछ नहीं था वहां तो बहुत बड़ा कारवा खड़ा हो गया है।
हालांकि जनसुराज के जो संरक्षक हैं प्रशांत किशोर जी अलग अलग कई राज्यों में जिला में गए हैं, लेकिन सुपौल में कई ऐसे सुदूर इलाके हैं जहां वो नहीं पहुंच पाए अभी हैं। नहीं आए हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम होगा। अच्छा, आपसे अगर हम जानना चाहें कि जनसुराज और प्रशांत किशोर जी में ऐसा क्या कुछ आपने देखा इस दल को ज्वाइन किए, तो बस क्या वो कहेंगे? उनका नीति को हमने देखा। लेकिन हमारे देश में बिहार में तो ऐसे सैकड़ों पार्टियां हैं, ऐसे सैकड़ों चेहरे हैं, नेता हैं जो बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के भविष्य के लिए सोचते हैं। कुछ लोगों का वर्तमान नीति होता है कि जनता के बीच में जाएं, किसी तरह वोट लें, और यहाँ जनसुराज प्रशांत किशोर के साथ ऐसा नहीं है। तो विधानसभा चुनाव में तैयारी आप लोग कर रहे हैं? पूरा जोर शोर से कर रहे हैं। हम लोग तो नए वोटर को और पुराने वोटर के साथ मिल बैठ करके जब भी चर्चा करते हैं तो ये सब लोग जनसुराज के प्रति उत्साहित है। पवन गुप्ता भी सुपौल जिले के जाने माने नामी चेहरे हैं। इससे पूर्व में आप पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं और वर्तमान में जनसुराज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुपौल से। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप आने वाले समय में किसी विधानसभा से चुनाव लड़िएगा? ये तो हर कोई चाहता है, चाहना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ता है। उसके लिए पार्टी का विश्वास भी, जनता का विश्वास भी जरूरी है। जाते जाते बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी की ओर से? हम तमाम बिहार वासियों को कहेंगे जो कि एक बार आप सबों पर विश्वास किया और इस बार आप जनसुराज पर विश्वास करके जनसुराज के साथ जुड़िए और बिहार में जनसुराज का स्थापना कीजिए। आप दीजिए। मेरा नाम हुआ पवन कुमार गुप्ता सहारा। फिलहाल हम निर्मली में रह रहे हैं और अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।